सफल निश्चित रूप से हो सकते हैं। बस एक सही रणनीति के साथ लगातार मेहनत करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। कहते हैं जब सफलता मिलता है तो कहीं न कहीं उस सफलता के पीछे जो संघर्ष और जो परिश्रम किया जाता है, फिर कहीं न कहीं एक सफलता की सीढ़ी पर जब कोई बैठता है, उनके पीछे खुशियां मनाने के पीछे उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, उनके समाज के लोग, ज़िला, फिर आगे दोस्त यार और विशेषकर उन शिक्षकों का भी काफ़ी काबिले तारीफ़ होते हैं जो एक प्रिंस कुमार जो शिवहर ज़िले का नाम रोशन किया है, पूरे इंडिया में 89 रैंक लाकर कहीं न कहीं अपने ज़िले का मान सम्मान के साथ साथ परिवार का मान सम्मान भी बढ़ाया है। यूपीएससी में जो अभी जो रिजल्ट सामने आया है, ये चौथी तराई में शिवहर ज़िले के तरफ से एक प्रिंस कुमार ने कहीं न कहीं एक सनसनी तौर पर अपने शिवहर के लाल ने कर दिया है कमाल। आइए जानते हैं प्रिंस कुमार की कहानी, उनकी जुबानी। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रिंस जी आप? काफ़ी ये प्रसन्नता का अभी समय है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और आज आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत ही काबिले तारीफ एक सम्मानित पद पे आप अभी जो एग्ज़ाम, भारत सबसे सम्मानित एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छे एग्ज़ाम होता है, उसमें आपने इसको प्राप्त किया है। तो स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से हुई थी आपकी, कुछ बताइए? जो मेरा इनिशियल एजुकेशन है तो क्लास 8 तक मैंने राजकीय मध्य विद्यालय चंडिया बालक से पढ़ा था। क्लास 10th मैंने जो हाई स्कूल सोनोल सुल्तान है वहाँ से कंप्लीट किया था। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है वो भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से 2018 में कंप्लीट हुआ। क्या आपको गुमान था कि हम चौथी ट्राई में ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे? हम नहीं, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। जब स्टार्ट करने जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि वो पहली बार में सफल हो जाए, परंतु चूँकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई बार टाइम लग जाता है, तो ये ठीक था कि जर्नी थी, कभी फेल्यूर्स भी आए, बट हाँ फाइनली 4th अटेम्प्ट सेलेक्ट। क्लास आप कैसे किए हैं, ऑनलाइन किए या ऑफलाइन किए हैं आपने? मैं ऑफलाइन क्लास किया था। मैं दिल्ली में रह रहा था और वहीं पे क्लास किया था। बहुत सारे यूथ पावर जो है, यूथ जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे विशेषकर आप? जो यूथ देख रहे हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप सपने देखा कीजिए और कभी भी जो आपकी पृष्ठभूमि है उसको ऑब्स्टेकल मत समझिए कि आपकी पृष्ठभूमि की वजह से शायद चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप में डेडिकेशन है, आप में कंसिस्टेंसी है और आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रिंस, अभी जो ज़माना है, जो दौर है, अभी वो रंगीन दौर है, मोबाइल का सहारा लेते हैं और मोबाइल कहीं न कहीं कई मायनों में ख़राब भी है और सही भी है। तो क्या कभी आपने पढ़ाई के दौरान मोबाइल का सहारा लिया है आपने? हाँ, मतलब मोबाइल तो आजकल एक अनिवार्य चीज़ हो गया है, आप उससे अलग रह ही नहीं सकते हैं और तमाम प्रकार के जो ऑनलाइन कंटेंट हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी करना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे समय पर पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो बाकी के सोशल मीडिया साइट है उसका भी मैं यूज़ करता था। आपके साथ लगभग कई लाख बच्चे एक साथ बैठे होंगे और बहुत सारे जो है उसमें सफल हुए और असफल भी हुए, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग असफल हुए हैं या सफल हुए हैं, ये थोड़ा सा आपके हार्डवर्क, थोड़ा स्ट्रेटजी और कई बार आपकी जो लक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे यूपीएससी हो या बाकी में, हम असफल होते हैं, बट वो उस व्यक्ति का फेलियर नहीं है। हो सकता है कि आप किसी एग्जाम में असफल हो गए हों, लेकिन वो जीवन के बाकी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो सफलता असफलता तो लगी रहती, हमें बस कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना। प्रिंस जी, आपका मिशन शुरू से था कि हमें यूपीएससी करना है या फिर कुछ और था ऐसा? मतलब ग्रेजुएशन के दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। जो भी नए स्टूडेंट हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अगर, तो उनसे मेरा सुझाव यही होगा कि आप सबसे पहले जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस का स्टडी कीजिए। फिर पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में जो सवाल पूछे गए एग्जाम्स में, उस क्वेश्चंस को समझकर उसका पैटर्न एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। और जो टॉपर्स टॉक होते हैं, आप यूट्यूब पे आपको तमाम टॉपर्स के अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ के वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो उससे आप उन्होंने किस किस बुक को फॉलो किया था, कौन से नोट्स फॉलो किया था, इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा भटकाव के बजाय एक आपकी अपनी टाइमलाइन होनी चाहिए, आपका अपना एक टारगेट सेट होना चाहिए और उसको फुलफिल कीजिए। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है सर, सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है, तो कुछ ऐसा जो टिप्स बताना चाहेंगे आप जो आपके साथ पेश आया है या कुछ ऐसा फेस किया आपने? ये जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा टाइम डिमांडिंग एग्ज़ाम है, जिसमें आपको टाइम बहुत लगता है। तो यूपीएससी के लिए पहली शर्त यही होती है कि आपके अंदर जो है पेशेंस यानी धैर्य जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कई बार असफल हो जाए या फिर लंबी जर्नी में आपको लगेगा कई बार कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा।
तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट रखना और उसके लिए एक पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि डिसिप्लिन होना, किसी भी चीज़ के में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से डिसिप्लिन है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाता है। आप सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर, सफलता जो किसी भी व्यक्ति की होती है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले तो जो परिवार है, मतलब पेरेंट्स हैं, मेरे भैया हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर बचपन से लेकर यूपीएससी की प्रिपरेशन तक बहुत सारे टीचर्स जो मेरे लाइफ में हैं, उन सब का योगदान रहा है। और इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। पढ़ाई में कभी कठिनाई का सामना करना पड़ा है? कभी ऐसा लगा कि हम पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि मैं छोड़ दूं बीच में, बट हाँ, जब आप असफल होते हैं बीच बीच में तो आपको लगता है यार, आपको खुद पे कई बार डाउट क्रिएट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इस एग्ज़ाम को क्रैक। बट हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ने के भी बारे में तो कभी नहीं सोचा था। तो कंसिस्टेंटली था कि मैं पहले फेल होने के बावजूद भी लगा रहा। आपको रुचि पढ़ाई में ज़्यादा थी या खेलने में थी आपका? नहीं, खेलने में मैं आउटडोर गेम थोड़ा कम खेला हूँ, तो मतलब पढ़ाई में ही ज़्यादा रुचि थी। खेल में किसे शौक़ रखते हैं आप? मैं चेस खेलता हूँ, इसके अलावा क्रिकेट खेलता हूँ। आप किनको आइकॉन मानते हैं? आइकॉन मेरे महेंद्र सिंह धोनी। कुछ बताएंगे उनके बारे में, दो शब्द आप जब उनको फॉलो करते हैं? हाँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी से 2 चीज़ें सीखा हूँ। एक तो कि आप किसी भी परिस्थिति में हो अपने आप को काम कैसे रखना है, और दूसरी चीज़ कि जैसे उनके गेम में होता है कि लास्ट मोमेंट तक जो है ना मैच बचा हुआ है, हम इस बिलीव के साथ वो खेलते हैं। तो वो आपको एक पेशेंस सिखाता है कि अनलेस अनटिल लास्ट बॉल नहीं डाली गई है, गेम है। तो वो उस पर जो एक पेशेंस का चीज़ है ना, वो मैं उनसे सीखता हूँ। अब आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, और जो जिम्मेदारियाँ मिलेगी कहीं उस पर कई लाखों आशाएं आपके साथ जुड़ेंगी, तो क्या उनके साथ कैसे आप अपना जो है सिविल सेवा को आप बहाल करेंगे आप? सर देखिए, सिविल सेवा में तो आप किस कैडर में जाते हैं और किस तरीके से, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आपको काम करना होता है, क्योंकि वहाँ के एक्सपेक्टेशंस, वहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं। बट जो ब्यूरोक्रेसी में मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक कि आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए, और जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है कि लोगों के तरीके से अगर देखें, तो मुझे लगता है मैं इस सेक्टर्स में ज़्यादा काम करने की कोशिश। ऑफिसर से लोग भय भी खाते हैं, तो क्या आप प्रिंस मेरा कैसा ऑफिसर बनना चाहता है, मैं किस अंदाज में लोग उनको देखें? मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग और प्रशासन के बीच में जो गैप है वो कम हो। तो मैं निश्चित रूप से जब मैं जहाँ भी काम करूँगा इस दिशा में काम करने की कोशिश। आप कितने भाई बहन हैं सर? आप 2 भाई 1 बहन। सबसे ज़्यादा मेहनत कितने की आप पे जो है? मेरे ऊपर मतलब मैं जो आप पे ज़्यादा मेहनत किया हो? नहीं, सबका बराबर योगदान होता है, बट हाँ, भैया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है पूरे प्रोफेशन। दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दोस्त बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, क्योंकि वही हैं जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं जब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या सारी चीज़ें, तो वो आपके सबसे बड़े एक सपोर्टिव पिलर के रूप में काम करते हैं। शिवहर जिले में भी कई IAS हैं जो आज देश का सेवा कर रहे हैं, बिहार का सेवा कर रहे हैं, और IPS भी है, लेकिन उसमें प्रिंस का नाम भी जुड़ गया है। तो प्रिंस का सपना आगे क्या होगा कि शिवहर जिले से जो जिला मेरा छोटा है लेकिन यहाँ कारनामे बड़े बड़े हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ यहाँ के ज़िलेवासियों ने दिया है, चाहे देश की आज़ादी हो या फिर किसी फील्ड में हो, यहाँ के पॉलिटिकल फील्ड में भी काफ़ी योगदान रहा यहाँ के लोगों का। तो कुछ शब्द करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में जो है? देखिए, शिवहर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अभी तेज़ी से उभर रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब जो एजुकेशन है और इस तरह की क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी है शिवहर के पास, तो जो अगर यूथ यहाँ पर अगर अपने स्किल्स और एजुकेशन पर फोकस करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से जो इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज होगा। और हम आज बहुत नई पीढ़ी है, शिवहर जिले विशेषकर हर विभाग में जा रहे हैं और सफलता का डंका बजा भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे रिजल्ट्स हैं, यही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और यही मैं चाहूँ। प्रिंस, जब जिस टाइम फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम में बैठे थे, असफल रहे, कहाँ पे चूक हो गया था आपको? सर, जो चूक हुई थी ये थी कि उस वक्त जो मेरा ऑप्शनल पेपर था उसमें थोड़े से नंबर कम रह गए थे, तो उस वजह से मैं असफल हो गया था। फिर बाद में मैंने स्ट्रेटजी में चेंज किया, और फिर इससे पूर्व में आप कितने अंक लाए थे? आप कितने रैंक था आपका? मतलब लास्ट ईयर जब मैं सेलेक्ट हुआ था या उससे पहले? इससे पहले, जो अभी इससे पूर्व में? नहीं, तो जब आप सेलेक्ट नहीं होते तब कोई रैंक ही नहीं होती, रैंक उन्हीं की होती है जो सिलेक्ट होते हैं। बट लास्ट ईयर मैं 426 रैंक पे सिलेक्ट हुआ था और IPS मिला था। अभी 8-9 से संतुष्ट हैं आप? अभी यहाँ 89 रैंक से, चूँकि मुझे जो सर्विस चाहिए IAS वो मिल जाएगी, तो मैं संतुष्ट हूँ। और क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए अपने अपील वाला शब्दों में, जो प्रिंस को देखकर यहाँ के छात्र, विशेषकर युवा पीढ़ी जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं, कहने कि कई सारी लोग बधाइयाँ भी आपको सभी माध्यम में देना शुरू किए जब जिस टाइम आपका रैंक आ रहा, जिस रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो भी लोग, जो यंग जनरेशन्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरी यही सुझाव है कि आप अपने रीजन या आप
आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इन सब को कोई एक समस्या के रूप में मत देखिए। आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हैं, आप सफल निश्चित रूप से हो सकते हैं। बस एक सही रणनीति के साथ लगातार मेहनत करते रहें तो अपने। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मजाकिया अंदाज में आपसे, कभी पढ़ाई में कभी आपको डांट लगी है? हाँ, निश्चित लगा है। मैं मतलब ऐसा कोई टॉपर तो था नहीं, तो लगता ही रहता है। क्या प्रिंस शरारती था? हाँ, मैं हूँ थोड़ा बहुत शरारत तो सब बच्चे करते हैं, तो रहे। तो अभी आप मुस्कुराते हुए अंदाज में, और कहीं न कहीं हमारे ज़िले के लिए काबिल तारीफ़ है। यूथ पावर, एक शेर याद आता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। उन सभी एक कहते हैं ना कि एक कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबे से उछालो यारो। प्रिंस कुमार ने वो कर दिखाया है जो आज शिवहर ज़िले में लाखों युवाओं का, युवतियों का, जो छात्र छात्रा है, उनका सपना है कि यूपीएससी के कई बच्चे आज भी यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल होते हैं। लेकिन प्रिंस को देखिए, प्रिंस ने बहुत ही खुले अंदाज और साफ, बिल्कुल साफ भाव से आपके एक एक टिप्स पे उन्होंने कहा है कि कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और किस तरह तैयारी करेंगे। हम आशा करते हैं कि प्रिंस को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी करना बहुत ही आसान है। बस इच्छा शक्ति आपके पास काबिल हो, फिर सारी मंजिलें आसानी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे यूपीएससी के सबसे कंप्लीट और सब सफल छात्र प्रिंस कुमार की कहानी, प्रिंस की जुबानी। प्रिंस ने बड़ा ही हंसते हुए अपने सवाल का जवाब दे रहे थे, और इन्होंने कई सवाल पर इन्होंने कहा जब इनको कुर्सी मिल जाएगी, जब ये अपने पद का प्रयोग करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, फिर वहाँ देखना वाला होगा कि प्रिंस ऑफिसर के रूप में कैसा दिखता है। फिर इनके माता पिता, इनके दोस्त, इनके समाज और ज़िला जो गर्व से सीना चौड़ा होता है ना, वो देखने वाली ही बात होती है। बस इन्हीं आशाओं के साथ हम प्रिंस को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि प्रिंस जिस मंजिल पे आसानी से प्राप्त किए हैं, उनमें अपने ईमानदारी के साथ बिल्कुल ही भेदभाव किए हुए उसको सफल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और लाखों युवाओं को लिए भी वो एक आइकॉन के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर